हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रारी और आज का हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, जिसे क्या वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं जल प्रदूषण किसे कहते हैं। नदी के जल में घर, कारखानों इत्यादि से जो व्यर्थ पदार्थ बहाए जाते हैं, इसके कारण जल के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। यह पानी जीवधारियों और मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो कारखानों से निकले हुए गंदे पानी होते हैं और जो हम खाद्य पदार्थ बेकार चीज़ें जो हम नदियों में फेंक देते हैं, उनसे नदी का पानी होता है विषैला हो जाता है और वहाँ के उसमें रहने वाले जीवधारियों एवं मनुष्य जो उसे पीते हैं, उनके लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। आइए देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। कच्चे तेल व खनिज तेल के रिसाव से समुद्र का जल दूषित हो जाता है। खनिज तेल मतलब खराब तेलें और कच्चे तेल से समुद्र का पानी दूषित हो जाता है। सागरों में आणविक विस्फोट से इसका जल दूषित हो जाता है। सागरों में जो आणविक ज्वार आते हैं, उनके विस्फोट से इनका जल दूषित हो जाता है। जल के प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषित जल खेती योग्य भूमि को भी नष्ट कर देता है। जल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जलीय प्राणियों और पौधों को मृत्यु हो जाती है। जब जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उनमें रहने वाले जलीय प्राणी और पौधों में की मृत्यु हो जाती है। वर्षों के जल में अनेक विषैले कीटनाशक पदार्थों के घुलने से जल विषैला हो जाता है। जो पानी वर्षा होती है, उनमें अनेक प्रकार के विषैले कीटनाशक पदार्थ होते हैं जो उस पानी में घुलकर विषैला हो जाता है और जिसके कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। जल प्रदूषण, जिसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। नदी के जल में घर, कारखानों इत्यादि से व्यर्थ पदार्थ बहाए जाते हैं। इसके कारण जल के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। यह पानी जीवधारियों और मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जल प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं, कच्चे तेल व खनिज तेलों के रिसाव से समुद्र का जल दूषित हो जाता है और सागरों में आणविक विस्फोट से इनका जल दूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषित जल खेती योग्य भूमि की भी नष्ट कर देता है। प्रदूषित जल मतलब जो प्रदूषित जल होते हैं, वो खेती के जो उपजाऊ होते हैं, उनकी भूमि को नष्ट कर देते हैं और उनमें कभी भी फिर वो उपजाऊ भी नहीं होते हैं। जल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये जलीय प्राणियों और पौधों की मृत्यु हो जाती है। जो जल में ऑक्सीजन की कमी, जल में H2O होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जलीय में रहने वाले प्राणियों और पौधों की मृत्यु हो जाती है। वर्षा के जल में अनेक विषैले कीटनाशक पदार्थ के घुलने से जल विषैला हो जाता है और जिसके कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। जो वर्षा होती है, उनके पानी में अनेक विषैले कीटनाशक पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद उनकी जल को विषैला बना देते हैं, जिसके कारण जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। यदि जो वर्षा होती है, उनके पानी में अनेक कीटनाशक पदार्थ होते हैं, वो पानी मतलब नदी, समुद्र आदि में गिर जाए तो नदी का पानी दूषित हो जाता है और जो उनमें नदियों में रहने वाले प्राणियाँ होती हैं और पेड़ पौधे होते हैं, उनमें उनकी मृत्यु। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नई सा चैप्टर लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।